दोस्तों समाधि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल आँख बंद करके ही प्राप्त कर सकते हैं। समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर और जिस समय पर सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्यागा था, उस समय पर उनके शरीर का एक भी अंश नहीं बचा था। वो कंप्लीटली उनका शरीर खत्म हो गया था, वैनिश हो गया था, थिन एयर में कन्वर्ट हो गया था। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, समाधि और महासमाधि ये शब्द हमें काफ़ी सुनने को मिलते हैं और अगर हम हमारे ऋषि मुनियों की बात करें, हमारे पुराने कल्चर की बात करें, तो बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने समाधि या महासमाधि ली। दोस्तों, ये समाधि और महासमाधि के बीच का अंतर क्या है और क्या हम लोग भी समाधि और महासमाधि को प्राप्त कर सकते हैं? इस बारे में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें मैं आपके सामने बहुत सिंपल सिंपल भाषा में, बहुत ही साधारण भाषा में आप लोगों के सामने रखूं। परंतु मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, समाधि समाधि की पहले बात करते हैं, फिर महासमाधि पर जाएंगे। समाधि समाधि का मतलब होता है, सम का मतलब हुआ इक्वेनमस और धी का मतलब हुआ बुद्धि। इक्वेनमस का मतलब हमारा किसी भी चीज के प्रति चाहे कैसी भी घटना घटित हो रही हो, हम उसी अवस्था में रहें, इसको कहते हैं सम। ठीक है, हम लोगों पे बाहरी चीजों से होने वाली जो भारी जो घटना है, उनका हमारे मानसिक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भले ही शारीरिक पर कोई फर्क पड़ जाए, परंतु हम फिर भी एक ऐसी अवस्था में रहेंगे मन के स्तर पर कि हो रहा है तभी भी ठीक है, नहीं भी हो रहा है तभी भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज ये समाधि है। और सम, ये इक्वेनमस स्टेट किसकी, माइंड की या बुद्धि की इक्वेनमस स्टेट को स्टेट में अगर हो तो कहा जाता है कि आप समाधि में हो। तो दोस्तों, क्या समाधि आंख बंद करके ही प्राप्त करी जा सकती है या आंख खोलकर ही प्राप्त करी जा सकती है? सो दरअसल होता क्या है कि अगर आप किसी भी कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति या साधारण व्यक्ति अगर समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले वो किसी एक साधना को लेता है और साधना के पथ पर आगे चलता है। तो जब वो साधना करता है, तो साधना में अधिकतर साधनाओं में हमें आँख बंद करवाया जाता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम दुनिया से हमारा जितना भी इंटरैक्शन हो रहा है, वो हमारी आँखों की वजह से हो रहा है। अगर हमारी आँखें बंद हो जाएँगी तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने घटित हो रही हैं, उनको उनकी वजह से हमारे ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा था, वो फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो पूरा दुनिया खत्म हो गई, बस हम अब अपने साथ हैं, अपने अंदर हैं, अपने साथ हैं बस। इस समय पर जब बाहरी चीज़ें आपके लिए रुकावट नहीं बन रही है, बाहरी चीज़ें जो आपके सामने आ सकती थी, वो अब आपके सामने नहीं है, तो हो सकता है कि अब आप एक ऐसी अवस्था में जा सकें जिसे हम समाधि कहते हैं। एक ऐसी अवस्था प्राप्त करें जहाँ पर आप किसी भी चीज़ के प्रति कोई भी निर्णय ना लें कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये काला है, ये गोरा है, ये मीठा है, ये मीठा नहीं है। मतलब जब आप मीठा और मीठा नहीं है, जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो इस समय पर आप ये कैसे टेस्ट करोगे कि आप समाधि में हो? होता है क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, तो इस समय पर हमें स्वाद तो अवश्य आएगा, परंतु और दो और दो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अगर ये घटित हो रहा है, तो इस समय पर आप समाधि की अवस्था में नहीं है। जैसे आपने एक लड्डू खाया, मानो लड्डू खा लिया। अब अगर तो आपके शरीर को उसकी आवश्यकता है, अगर आपके शरीर को उसकी आवश्यकता है, तो आप शरीर की आवश्यकता के अनुसार और लड्डू खा सकते हैं। परंतु अगर आप जीभ पे जो स्वाद आ रहा है, केवल उस कारणवश अगर आप मिठाई खाना चाह रहे हैं या लड्डू खाना चाह रहे हैं, तो उस समय पर आपने अपनी समाधि को तोड़ दिया है। आप समाधि की अवस्था से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, समाधि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल आँख बंद करके ही प्राप्त कर सकते हैं। समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर आपको बाहरी चीज़ों के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहरी चीज़ों के होने से और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई बाहर, अगर मान लो आप ध्यान करने के लिए बैठे या कोई भी अपनी साधना करने के लिए बैठे, अभी शांति है, तो तभी भी आप उसी अवस्था में हैं। अब चाहे बाहर से कोई हल्ला कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है,
अभी भी आप उस अवस्था में हैं। अगर आपके आस-पास से कोई गया या कोई हल्ला मचाते हुए गया और आपके मन में ये उठा कि ये यहाँ क्यों आ गया? उसी समय पर आपकी अवस्था टूट जाएगी। समाधि की अवस्था हम मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो आपने कितनी मेहनत करी है। आपकी समाधि का लेवल बहुत ऊँचा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बहुत ऊँचा भी होता है और हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। कई बार ऐसी घटनाएँ हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, जो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ईज़िली हैंडल कर लेते हैं, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं चलो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है? उस समय पर वो व्यक्ति समाधि की अवस्था में, उससे उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी जो मेंटल स्टेट है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम जब समाधि की बात कर रहे हैं तो हमारे मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मानसिक स्तर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, मानसिक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बाहर की चीज़ें घटती बढ़ती रहेंगी, गर्मी हो रही है, हाय गर्मी, अगर गर्मी हो रही है, ओके गर्मी हो रही है हम पंखा चलाएँगे, अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम कुछ और करेंगे। लेकिन हाय, ऐसा नहीं करना है, इट्स ओके अच्छा गर्मी हो रही है, जो करना करा जाना चाहिए इस समय पर, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप उस समय पर समाधि की अवस्था में हैं। लेकिन अब हम थोड़ा और डिटेल में अगर आँख बंद करके समाधि की अगर हम बात करें, तो आपने आँख बंद करी और आँख बंद करके ऐसा बताया जाता है कि समाधि की 8 अवस्थाएँ प्राप्त करी जा सकती हैं और जैसे-जैसे आप समाधि की अवस्थाओं में ऊपर चलते जाते हो तो एक समय ऐसा भी आता है कि आपको शरीर का भी भान नहीं होता। आपके और शरीर के बीच में जो है बहुत ही एक बहुत ही पतली तार के द्वारा आप जुड़े हुए रहते हैं और अगर थोड़ी-सी भी डिस्टर्बेंस हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शरीर को छोड़ के चले जाएँ। सो अब जब इस समाधि की अगर हम बात कर रहे हैं, इस समाधि में होता क्या है कि हमको ये नहीं पता चलता कि हम क्या हैं और बाहर का वातावरण क्या है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस नहीं पता चलता है। ये भी एक समाधि की अवस्था है। आप में और बाहरी वस्तुओं में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा है। या फिर अगर आप सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बीच में जो बाउंड्री थी ना, वो खत्म हो गई। आप सराउंडिंग के साथ या यूनिवर्स के साथ मिल गए। ये समाधि है। ये समाधि है। लेकिन ये वाली जो समाधि है वो इतनी आसानी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करी जा सकती है। इस वाली समाधि के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लेकिन जो मैंने दूसरी वाली समाधि की बात करी कि आपको बाहरी चीज़ों की वजह से आपके मानसिक स्तर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस समय भी आप समाधि में ही हैं और जैसे-जैसे आपकी ये वाली समाधि पुष्ट होती जाएगी तो आप फिर और आगे की तरफ बढ़ेंगे और हो सकता है एक समय ऐसा भी आए कि आप उन अवस्थाओं में भी जाने लगे जिसको लोग असल असल में समाधि कहते हैं, जिसमें लोग आँख बंद करके बैठे हुए रहते हैं और वो पूरी दुनिया के साथ वो मिल चुके होते हैं, वो भी अवस्था होती है। वो भी अवस्था होती है लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होती है और वो इतनी आसानी से जितनी आसानी से यूट्यूब में दिखाया जाता है ना कि आप ये मंत्र कर लो तो समाधि की अवस्था में चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कि आपने गहरी साँस ली, छोड़ दी, समाधि में चले गए। दिस इज़ लाइक हो सकता है किसी एक 100 में से 100 भी नहीं कहूँगा मैं, करोड़ों में से 2 या 3 लोगों के लिए पॉसिबल हो, पर बाकी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो समाधि को आप पहले क्लियर कर लें और दूसरी बात ये है कि केवल समाधि वो लोग जो पहाड़ों में जाते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। अगर वो पहाड़ में जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उन्हीं को समाधि मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप घर के अंदर बैठे-बैठे भी समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है। और अगर मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो देयर मस्ट बी समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड और कई लोग जो भाव स्पंदना करने जाते हैं, वो लोग भी कुछ ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। हमारे जो इनर इंजीनियरिंग टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो भाव स्पंदना करने के लिए गए थे, तो उस समय पर उन्होंने एक ऐसी अवस्था प्राप्त करी थी जिस समय उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि डिफरेंस पता नहीं चल रहा था सराउंडिंग और अपने के बीच में। उन्होंने अपने आप को हर जगह पाया था। अपने आप को उन्होंने हर जगह पाया था। तो ये भी एक अवस्था है। समाधि वो अवस्था है जहाँ पर आप और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलेगा या फिर दूसरी एक ऐसी अवस्था हो सकती है जिस समय पर आपकी जो बुद्धि है वो इक्वानिमस है मतलब उसको कोई भी कंक्लूजन नहीं बना रहा है कि ये गलत है
ये सही है, ये काला है, ये गोरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कंक्लूजन नहीं बना रहा है अगर आपका माइंड उस समय पर आप एक ऐसी अवस्था में है जिसे समाधि कहा जाता है, जिसको समाधि कहा जाता है, आप उस अवस्था में होंगे ही होंगे। और अगर आपको उस अवस्था को प्राप्त करना है कि आपको बाहरी चीजों से कोई फर्क ना पड़े, तो वो अवस्था केवल और केवल तभी प्राप्त करी जा सकती है जब आपके शरीर के अंदर आनंद फूट रहा हो। आनंद की अगर आप अवस्था में है तो आप समाधि को पाना आपके लिए ज्यादा दूर नहीं है। जब शांभवी महामुद्रा के बारे में सदगुरु से पूछा गया था, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप शांभवी महामुद्रा की प्रैक्टिस के द्वारा समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये वो वाली समाधि नहीं है कि जिसमें बस आप आंख बंद करके बैठे हो, दिन दिन बीत गए। नो, इसकी बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे कि जब आप शांभवी महामुद्रा करते हैं तो आपके शरीर में एक आनंद की स्थिति पैदा होती है। जब एक आनंद की स्थिति पैदा होगी तो आपको बाहरी चीजों की वजह से ना इरिटेशन होगी ना खुशी होगी, क्योंकि आप अपने शरीर में ही इतने खुश हैं, अपने अंदर ही इतने खुश हैं कि आपको बाहरी चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। बाहरी चीजें आपके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। भले फिजिकली आपको कोई डिस्टर्ब करके चला जाए, बट उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि द वेरी सोर्स ऑफ जॉय इज विद इन यू और आपने उसको टच कर लिया है। ये है समाधि, असली समाधि ये है। और जो लोग, मान लो कि कोई आंख बंद करके ऐसे बैठा हुआ है, 10 घंटे बैठा हुआ है, वो कैसे बैठ सकता है? जब वो अपनी फिजिकैलिटी से दूर होगा, उसी समय पर वो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मतलब उसकी फिजिकल बॉडी हिंड्रेंस पैदा नहीं कर रही है उसके लिए, तो इसी वजह से वो उस अवस्था में बैठा रह सकता है। अगर आप आनंदित अवस्था में है, तो आनंदित अवस्था में आपको हम किसी भी सिचुएशन में डाल देंगे, आप उस सिचुएशन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अगर खड़े रहने के लिए कहा जाए 24 घंटे, तो आप खड़े रह सकते हैं। एक बार मैं अगस्त्य मुनि से हरिद्वार तक बस में 7 घंटे खड़े खड़े आया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय पर रेगुलरली मैं हठ योगा की प्रैक्टिसेस कर रहा था, योगासनास, अंग मर्दना और शांभवी महामुद्रा। कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर से एक अलग लेवल की खुशी फूट रही थी। और पहाड़ी रास्ता आपको मालूम है कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके से। सो ये अवस्थाएं आप भी प्राप्त कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठे रहे और भाई पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत अपने जीवन में बहुत जल्दी कहीं आगे जाना है, तो आप इस रास्ते, मतलब इन चीजों की तरफ भी जा सकते हैं। इन चीजों को भी आप अचीव कर सकते हैं। डिपेंड इंडिविजुअल बीइंग पर ही डिपेंड करता है। और जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, उनके निर्देश अपने आप प्राप्त होने लगेंगे अगर आप अच्छी अवस्थाओं में जाएंगे। जैसा सदगुरु कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को रेगुलरली मेंटेन करते रहोगे, तो जिस दिन आपको अगले लेवल पर लेकर जाया जाना होगा, मैं आपको अगले लेवल पर ले जा दूंगा। इसमें कोई सोचने वाली दूसरी इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये चीजें घटित हो चुकी हैं। जिस समय पे हमें अंग मर्दना की जरूरत थी, उस समय पर अंग मर्दना हम तक आया। जिस समय पर योगासनास की जरूरत थी, उस समय योगासनास आया। जिस समय शून्य की आवश्यकता थी, उसी समय पर शून्य मुझ तक आया। मैं शून्य करने के लिए गया। अब अगर हम बात करें, और ये जो समाधि है, इनके 8 स्तर होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, ऐसी बहुत सारी समाधियां हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं और बात करके फैसिनेट होते हैं। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उस समाधि के बारे में। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना दी जाएगी। अब महासमाधि की हम बात कर लेते हैं। महासमाधि और समाधि में क्या अंतर होता है? जब आपकी समाधि पुष्ट हो जाती है, तो उस समय पर आप चीजों को बहुत क्लियरली देखने लगते हो। जो चीज जैसी है उसी उसी तरीके से आप उसको देखोगे। आपके माइंड में किसी चीज को देख के कंक्लूजन नहीं आएगा। कंक्लूजन आने का मतलब है कि अच्छा और बुरा, आप जजमेंट नहीं दोगे। जिस समय पर आप जजमेंट नहीं दोगे, उस समय पर आप चीजों को उसी तरीके से देख सकते हो जिस तरीके से है वो। तो अगर आपने चीजों को उस तरीके से देख लिया जिस तरीके से है वो, तो हो सकता है कि आप चीजों से मुक्ति पा सकते हो। तो जब आप समाधि की अवस्थाओं में, गहरी अवस्थाओं में जाने लगते हो, तो ये कहा जाता है कि आप वो जगह भी वो पॉइंट देख लेते हैं जहां पर आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी सांस और आपका शरीर जिस जिस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, आप उस पॉइंट तक जा सकते हो। और जब आपने वो पॉइंट देख लिया जहां पर ये दोनों चीजें जुड़ी है, तो आप
इन दोनों पॉइंट से अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकल सकते हो, इस शरीर को छोड़ के बाहर निकल सकते हो। आपके और शरीर के बीच में जहां पर बॉन्ड है, उस जगह को आपने देख लिया है। आप फिर इस शरीर को अपने आप बिना इस शरीर को ब्रेक करे छोड़कर निकल सकते हो। ऐसा जैसे जिस प्रकार से हम शरीर से कपड़ों को उतारते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आप को इस शरीर से मुक्त करवा सकते हैं। तो वो महासमाधि है। महासमाधि में लोग अपने आप अपने शरीर को छोड़ते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी ऑर्गन आपके शरीर का ब्रेक नहीं होगा। तभी कहा जा सकता है कि आपने महासमाधि ली है। अगर पोस्टमार्टम करवाया जाए तो कोई भी ये ना बता सकेगा कि कौन सा ऑर्गन फेल हुआ था। और महासमाधि के भी अलग अलग स्तर होते हैं। महासमाधि के भी अलग अलग स्तर होते हैं। महासमाधि, अभी मैं श्री एम की मैंने किताब पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो उसमें उन्होंने बताया था, जब वो उनका लास्ट जन्म था, जिस समय पे वो मधु उनका नाम था, उस समय पर उन्होंने कुछ चीज करी थी जिसकी वजह से महाअवतार बाबा जी ने उन्हें कहा था कि तुम इस समय पर अपना शरीर त्याग दो आज्ञा चक्र के थ्रू। तो हम अपना शरीर अलग अलग तरीकों से त्याग सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट के थ्रू त्यागा जा सकता है। लेकिन जो बॉटम के चक्रास होते हैं, मतलब अनाहत से ऊपर के जो चक्र है, हम उन्हीं से अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये नीचे वाले जो चक्र होते हैं ये केवल और केवल हमारे फिजिकलिटी या फिर हमारी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए जनरली जो बॉटम वाले चक्र होते हैं उनसे लोग शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनसे योगीज शरीर नहीं छोड़ते हैं। तो श्री हमने अपने आज्ञा चक्र से अपना शरीर जिस समय वो मधु नाम से थे उस समय पर छोड़ा था। परंतु आप इस चीज को ध्यान रखें, शरीर को छोड़ना और मुक्त होने में बहुत अंतर है। शरीर को छोड़ना और मुक्त होने में बहुत अंतर है। आप शरीर को छोड़ सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि आपकी मुक्ति हो जाए, टोटल डिसॉल्यूशन हो जाए। और अलग अलग पॉइंट से बॉडी को लीव किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी किस चक्रा के ऊपर मास्टरी है। और जिन लोगों की कंप्लीट मास्टरी होती है चक्रों के ऊपर, जैसे सदगुरु श्री ब्रह्मा, उन्होंने अपना शरीर सातों चक्र के थ्रू छोड़ा था, ये चेक करने के लिए कि क्या सही में उन मतलब वो रेडी है, वो तैयार है, वो प्रिपेयर्ड है ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन के लिए। ऐसे तो जनरली बातों में बताया जाता है, लेकिन सदगुरु का मैं अभी एक और टेक्स्ट पढ़ रहा था, उसमें सदगुरु ने कहा था कि सातों चक्र के थ्रू बॉडी को छोड़ना भी ध्यान लिंगम के कॉन्सिक्रेशन के लिए एक प्रिपरेशन थी। और जितना लोगों के अपने एनर्जी सिस्टम के ऊपर मास्टरी होगी, पांचों एलिमेंट्स के ऊपर मास्टरी होगी, और जिस समय पर सदगुरु श्री ब्रह्मा ने अपने शरीर को त्यागा था, उस समय पर उनके शरीर का एक भी अंश नहीं बचा था। वो कंप्लीटली उनका शरीर खत्म हो गया था, वैनिश हो गया था, थिन एयर में कन्वर्ट हो गया था। जो लोगों की कंप्लीट मास्टरी होती है अपने पांचों तत्वों के ऊपर, उनको बोला जाता है भूतेश्वर। भूतेश्वर। कई लोग ऐसे होते हैं जो समाधि लेने के बाद हो सकता है महासमाधि लेने के बाद मिट्टी मिट्टी बन जाए, मिट्टी का कुछ पार्ट छूट जाए। और कुछ लोगों के जाने के बाद हो सकता है कि पानी छूट जाए, पानी और मिट्टी छूटती है जनरली। मैं रामायण में भी मैं देख रहा था कि एक एक ऋषि होते हैं, वो भगवान श्री राम से मिलने के बाद महासमाधि लेते हैं, और जब वो महासमाधि लेते हैं तो वहां पर केवल मिट्टी बचती है। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ली थी, महासमाधि ली थी, उस समय पर उन्होंने बोला था कि मैं इस कमरे में रहूंगा, इस कमरे को कोई नहीं खोलेगा। और जब वो महासमाधि लेते हैं तो उस कमरे के अंदर वो नहीं होते। इसका मतलब क्या था कि वो थिन एयर के साथ मिक्स हो गए, कुछ भी अंश नहीं छूटा उनका। ये महासमाधियों के भी स्तर होते हैं। आप ये ना समझे कि कोई हर जो लोग महासमाधि ले रहे हैं वो एक ही स्तर पर है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति का स्तर अलग होता है। चक्रेश्वर, भूतेश्वर, ये बहुत बहुत ही ऊंचे स्तर के बीइंग होते हैं, और हर कोई इतनी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि या तो उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो उस स्तर तक जाए, या फिर उनके पास कोई ऐसे गुरु नहीं है जो उनको निर्देश दे सके, या फिर उनके अंदर से कोई ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं भी इस तरीके से ही जाऊं, कि अपने आप जब मैं डिसॉल्व हो जाऊं तो मैं बॉडी लीव करूं तो मेरी बॉडी पांचों तत्वों के साथ ही मिल जाए, कुछ भी अवशेष ना बचे।
सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री में एक योगी का नाम आता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। दो योगी ऐसे होते हैं जो जो अपने बारे में उन्होंने कोई किताब भी नहीं लिखने दी, कोई किताब भी नहीं लिखने दी। उन्होंने कहा कि मैं इन पांचों तत्वों, मैं जिस समय जाऊंगा मैं अपना एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़कर जाऊंगा। वो थिन एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये महासमाधि, महासमाधि के अलग अलग लेवल है, अलग अलग लेवल है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। परंतु परंतु जरूरी नहीं है कि महासमाधि लेने के बाद भी लोग मुक्त हो जाए। जैसे श्री एम ने अपना आज्ञा चक्र के थ्रू जब उन्होंने अपनी बॉडी लीव करी, ही केम बैक अगेन। वो आए। विदाउट कर्मा आप वापस नहीं आ सकते, विदाउट कर्म आप वापस नहीं आ सकते। इसी प्रकार से सदगुरु श्री ब्रह्मा ने जब बॉडी लीव करी तो फिर वापस आए थे, वो फिर से वापस आए थे और ध्यान लिंगम का अपना काम पूरा किया था। और विजी माँ की जब सदगुरु एक्सक्लूसिव पे मैंने वीडियो देखी थी, तो सदगुरु ऐसा बता रहे थे कि बॉडी लीव करने के कुछ समय के बाद, 14 या 21 दिन बाद, विजी माँ कंप्लीटली डिसॉल्व हुई थी। कंप्लीट डिसोल्यूशन तब हुआ था। तो जरूरी नहीं है जो व्यक्ति महासमाधि ले रहा है वो मुक्त ही हो गया हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। और बहुत जिस समय पर भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने बताया था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फंसे हुए रहते हैं। कई मैंने जैसे पिछली वीडियो में बात करा था कि अरूप ब्रह्मलोक तक लोग होते हैं। देयर आर 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, भगवान बुद्ध ने बताया था। और कई लोग बॉडी लीव करने के बाद अरूप ब्रह्मलोक में, जो टॉप ब्रह्मलोक है, वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके पास कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन अभी भी वो जी रहे हैं और वहां पर कोई भी दुख नहीं होता। लेकिन अरूप ब्रह्मलोक में भी जो ब्रह्मा है वो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी कोई ना कोई कर्म बंधन है जिनकी वजह से वो ब्रह्मलोक में, अगर आपका जन्म किसी भी लोक में हो रहा है तो आप मुक्त नहीं हो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो महासमाधि ले रहा है जरूरी नहीं है वो मुक्त मुक्त हो ही गया हो, परंतु जब कोई महासमाधि ले रहा है तो उस जगह पर एनर्जीज होंगी ही। हम इस बात को नहीं नकार सकते क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के बीइंग्स होंगे, परंतु इस चीज को भी आपने ध्यान देना है, ध्यान रखना है। जो समाधि ले रहा है, जो बॉडी लीव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मुक्त ही हो गया हो। बहुत बहुत ज्यादा ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। सो हो मैंने आप लोगों को समाधि और महासमाधि में डिफरेंस बताया। समाधि और महासमाधि में आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए होंगे। समाधियों के बारे में, अलग अलग समाधियों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके लिए फिर एक कुछ टेक्स्ट पढ़ के आपके सामने वीडियोस बनाऊंगा और जितने लोगों तक हो सके ये वीडियो पहुंचाए। लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ऐसी वीडियो तो नहीं बना सकता कि आप ये मंत्रा कीजिए समाधि में चले जाओगे। भाई ऐसा अगर होता ना तो दुनिया में सारे लोग समाधि में ही जा चुके होते। एक लंबी सांस लो, थोड़ी देर रोको और छोड़ दो, ऐसे समाधि में जाते लोग। ऐसे तो हम भगवान ना होते क्या? ये अविद्या है जिसने हमें यहाँ बांधा हुआ है। अविद्या को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अविद्या ने ही पूरी दुनिया की रचना करी है। तो इस अविद्या को तोड़ने के लिए हमें साधना करनी होती है। इतना आसान नहीं है आप यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो देखें और समाधि में चले जाए। नो, कुछ लोगों को हो रहा होगा कि वो अवस्था को प्राप्त कर रहे हो, परंतु उन्होंने अपने पूर्व काल में जो कार्य करे होंगे, साधना करी होगी, वो उनकी वजह से आज वो फल भोग रहे हैं। लेकिन आप आज से स्टार्ट करें, अपनी साधना स्टार्ट करें और आप भी अपने कर्म बंधन को काटना शुरू करें। जिस समय पर कर्म बंधन कट जाते हैं उस समय पर बताया जाता है कि शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।